बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल पुलाव, जो कि सर्दी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले पतीली के अंदर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल गर्म होती है मैंने इसके अंदर शामिल कर दी 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन, बिल्कुल बारीक सी कट करके प्याज जैसी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। हमने इसके अंदर शामिल कर देना है आलू। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। आप किसी भी शेप में आलू को कट करके ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट तक आपने अच्छे से भुनाई करनी है। इससे क्या होता है कि आलू के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर ले लिए थे 3 कलियाँ लहसुन की, उसको मैं ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर लहसुन को कूट कर भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं पुलाव इस तरीके से बनाती हूँ लहसुन को ग्रेट करके, तो यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा बनता है और बहुत ही ज़्यादा जायके वाला बन के तैयार होता है। एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कर लेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाया करेंगे बार बार। सही। लहसुन ग्रेट करके मैंने शामिल कर दिए। 1 मिनट तक अपने अगेन इसको भूनना है, ताकि लहसुन की जो तेज़ी है, जो कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू लहसुन की आने लगे। बस झटपट से भुनाई कर ली। अब यहाँ पर साबुत मसाले हैं। 1 अदद तेज़पात ऐड कर रही हूँ, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 3 अदद मेरे पास है हरी इलायची, 1 अदद काली वाली इलायची है, 4 से 5 अदद मेरे पास है काली वाली मिर्च है और 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी लौंगी। ये सारे मसाले चले गए, साबुत मसाले अच्छे से ये डालने के बाद भी आपने कर लेनी है भुनाई, ज़बरदस्ती भुनाई कर लेनी है। तो घर में मौजूद चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाता है और सर्दियों में ये इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, बिल्कुल अलग अंदाज में बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा। सही। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 अदद टमाटर, बिल्कुल रफ से कट करके। टमाटर की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। फ्लेवर तीनों चीज़ों से ही अच्छा आता है। अब टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ, आपने बस इतना सा पका लेना है झटपट से। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। बिल्कुल फ्रेश मैंने मिर्चों को कूट के इसके अंदर शामिल किया है। जो लाल वाली साबुत वाली गोल वाली मिर्ची होती है ना, उनको मैंने बिल्कुल अच्छा सा कूट के इसके अंदर शामिल किया है। इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी जो ना लाल पिसी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो आप सोचेंगे इसमें स्पाइसीनेस कहाँ से आएगी, तो इस तरीके से आ जाएगी जब आप कूट कर इसको शामिल करेंगे। ठीक। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। अब 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ढक कर मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक पकाना है जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए और ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर आलू अच्छे से गल करते फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया शामिल किया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। सौंफ घर में जो होती है आप चाहें तो उसका पाउडर इजीली बना सकते हैं, बस हावन दस्ते में उसको कूट कर इसके अंदर शामिल कर लेना है। बिल्कुल साबुत साबुत नहीं डालूंगी वरना वो बिल्कुल मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती। सही। अब इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर। ये मौजूद ना हो तो आप इसी जगह चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक। अब मैंने हाफ़ कप इसके अंदर शामिल कर दिए मटर। यहाँ पर मैंने शामिल कर देने गाजर और लाल मिर्च। आप इसकी जगह जो सी भी सब्ज़ी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू गाजर मटर का पुलाव बना रही हूँ, सब्ज़ी पुलाव। बहुत ही शानदार सा लगता है। सर्दियों में हर घर में तकरीबन ये सब्ज़ी पुलाव खाया जाता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप मेरे अंदाज में बना के देखें, आपका जो है ना दिल खुश हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी राइस पहले से भिगो कर रख दिए थे। बासमती राइस मैंने यहाँ पर ले लिए, 1 गिलास पानी में मैंने भिगो कर पहले से रख दिए थे। ठीक हो गया। अब मैंने इसके अंदर जो है चावल शामिल कर दिए भीगे हुए। अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर ऐड करने की ज़रूरत है पानी की या नहीं वो देखेंगे बाद में। पहले आपने जितना पानी इसके अंदर पहले से मौजूद था आलूओं के साथ और चावल भी भीगे हुए थे तो वो डालने का आपने चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नीड पेश आई। आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने इसके अंदर फिर आधा गिलास पानी भर के शामिल किया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से देखना है आपने कि अच्छे तरीके से चावल डूब जाएँ। जैसे इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे ना, फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा सिरका, वाइट विनेगर आपने शामिल कर देना है। इससे क्या होता है, चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार होता है, खुशबू भी अच्छी आती है और चावल आपस में जो चिपक जाता है ना, वो वाला मसला नहीं होता। अब आपने अच्छा सा इसको पका लेना है, जब तक पकाना है जब तक पानी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरत इसी पॉइंट पे लग रहा है ना, एकदम अलग अलग चावल का दाना और क्या कोई शक्ल आ रही है इस पॉइंट पे। पकने के बाद तो और भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। जब पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, आपने तब इसको दम पर रखना है, पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई करने के बाद। सही। यहाँ पर देखिए बिल्कुल पानी सूख चुका था, तो अब मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पका लेना है, ताकि हमारा पुलाव ज़बरदस्त
सा तैयार हो जाए। और ये देखिए हमारा खुशबूदार सा खूबसूरत सा पुलाव बनके तैयार हो गया है। आप लाल मिर्चों की जगह जो है ना हरी वाली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च से इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किए ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए इसमें और जायका भी इसका अच्छा होता है, लेकिन आप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, यहाँ पर देखिए मैंने सर्व कर लिया इसको लहसुन मिर्च की चटनी के साथ। लाल वाली जो मिर्च होती हैं उसको मैंने पीस कर लहसुन मिर्च की चटनी बना ली। और इसको ट्राई करके आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।